नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी और वो है इमाम मेहदी का ज़हूर। उलमाए किराम ने इमाम मेहदी के ज़हूर को क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। उनके आने से पहले दुनिया पर कुफर का तसल्लुत होगा, ज़मीन जो है फितना फसाद से भरी पड़ी होगी, लोग ऐशो इशरत में गुम होंगे और वक्त इस तरह गुजरेगा कि साल महीनों में, महीने जो हैं वो हफ्तों में और हफ्ता जो है वो एक दिन की तरह गुजरेगा। लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे, कत्लो गारत का बाजार जो है वो गर्म होगा और तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। इस्लाम जो है वो सिर्फ मक्का और मदीना में होगा। जो वलीउल्लाह हैं वो जो है माइग्रेट करके मक्का और मदीना की तरफ चले जाएंगे। फिर जब तमाम लोग तवाफ़ काबा में मसरूफ होंगे तो इमाम मेहदी भी वहां मौजूद होंगे। उलियाए किराम उन्हें पहचान लेंगे, उन्हें बैत का कहेंगे और वो इससे इनकार करेंगे। फिर गैब से एक आवाज आएगी कि ये अल्लाह के खलीफा हैं, तुम सब लोग इनका हुक्म मानो। फिर तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे और वो तमाम लोगों को लेकर शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। फिर दज्जाल आएगा। दज्जाल की अब जो निशानियां हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी हम इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में बात करते हैं। कुरान और हदीस में बहुत सी जगहों पर इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में बताया गया है और 200 से लेकर 250 तक अहादीस जो है इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी हक हैं और इमाम मेहदी का ज़हूर बरहक है। एक और जगह पे आपने फरमाया कि जो मेहदी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होंगे। याद रखिए कि मेहदी उनका लक़ब है, मेहदी उनका नाम नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त तक दुनिया खत्म नहीं होगी जब तक मेरी अहले बैत में से कोई एक शख्स जो है वो अरब पर बादशाह नहीं बनकर आएगा और उनके मुताबिक जो उसका नाम मोहम्मद होगा। फिर एक और हदीस में हुजूर ने उनके पूरा हुलिये को डिटेल के साथ बयान किया है। आपने फरमाया है कि मेहदी मेरी नस्ल से होंगे और उनकी नाक जो है वो पतली और खड़ी होगी, पेशानी उनकी पुरनूर और रोशन होगी, दाएं रुखसार पर जो है वो तिल होगा और उनका जो रंगत है वो अरबों की तरह होगी। सुभान अल्लाह। और उनकी सीरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी होगी और तबीयत में जो है जूदो सखा और रहमो करम जो है बेइंतहा होंगे। औलिया इकराम जो है वो उन्हें पहचान लेंगे, लेकिन बहुत सी रिवायात में उनकी पहचान की निशानियां भी बताई गई हैं, जिनमें से एक ये है कि उनके सर पर बादल होगा और गैब से आवाज आएगी कि ये अल्लाह के खलीफा हैं और इनको फॉलो करो। दूसरी ये होगी कि उनके दौर में जो है एक खुश्क सख्त लकड़ी को भी एक ड्राई जमीन में जो है वो अगर बोया जाएगा, लगाया जाएगा तो उससे भी एक सब्ज टहनी जो है वो पत्तों समेत निकलेगी। फिर उनसे उन निशानी के बारे में सवाल किया जाएगा तो वो उड़ते हुए परिंदे की तरफ इशारा करेंगे और परिंदा जो है वो उनके हाथ पर आकर बैठ जाएगा। दरिया जो है वो बनी इसराइल की तरह वो फट पड़ेगा और अदलो इंसाफ का जो है वो बोलबाला होगा। उनके ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जो दरियाए फरात है वो पहाड़ों से फटेगा और फिर उसके नीचे जो सोना है वो जाहिर होना शुरू हो जाएगा। एक और निशानी ये है कि उस वक़्त रमज़ान की पहली तारीख को जो है वो चांद ग्रहण होगा और उसी दिन सेम डे पे जो है वो दिन में सूरज ग्रहण होगा और वो ग्रहण ऐसे होंगे कि इससे पहले किसी ने ये नहीं देखे होंगे। फिर तीसरी और सातवीं रातों को जो है मशरक की तरफ से जो है वो आग निकलेगी, जलजले आएंगे। और एक और जो बड़ी निशानी है वो ये है कि जो तुर्की का दारुल हुकूमत है कुस्तुनतुनिया, जिसे इस्तांबुल कहा जाता है, वो मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा, वो गैर मुसलमानों के पास चला जाएगा। फिर जब तमाम लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे तो वो उन्हें लेकर जो है वो कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए निकल जाएंगे। अभी वो इन मामलात से फारग हो रहे होंगे तो आवाज आएगी कि दज्जाल आ गया है और वो फिर तमाम लोगों को लेकर शाम की तरफ रवाना होंगे। तो फिर वहां पता चलेगा कि ये शैतान की आवाज थी और उसने झूठ बोला है।
لیکن جب آپ شام میں ہی ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ دجال واقعی آ گیا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ پھر اسی ایریا میں رہیں گے، اور اتنے میں دجال جو ہے وہ پوری دنیا گھوم آئے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دمشق میں کے مشرقی مینار کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ صبح کا وقت ہوگا، صبح کے فجر کی جو ہے وہ اقامت ہو چکی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت کون کروائے گا؟ ایک اللہ کے نبی ہیں اور دوسرے نبیوں کے سردار کا ایک امتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا پہ اسلام کمزور ہو جائے گا تو دجال آئے گا۔ پھر دجال کی تمام تفصیلات بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ صبح صادق کے وقت عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہ پھر لوگوں کو اعلان کریں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو اس جھوٹے دجال کا مقابلہ کرنے سے روک رکھا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کون سی جناتی مخلوق ہے، وہ آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ پھر جو ہے امام مہدی جو ہیں وہ اقامت کریں گے اور وہ کہیں گے روح اللہ آگے آئیے اور امامت فرمائیے، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، جو امام ہیں وہی نماز پڑھائیں۔ تو پھر حضرت امام مہدی جو ہیں وہ امامت کروائیں گے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ لوگوں کے ساتھ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ جو دجال کی حضرت عیسیٰ کی سانس کی خوشبو سے ہی وہ ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک جو ہے وہ پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک جائے گی کہ جو ہے جہاں تک نظر جاتی ہے۔ پھر دجال آگے بھاگنا شروع کر دے گا، اور جو ہے اس وقت پھر حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اس کے پیچھے جائیں گے، اور باب لط کے مقام پر جو ہے وہ اس کی پیٹھ پہ ایک نیزہ پھینکے گے، اور وہیں وہ وصل جہنم ہو جائے گا۔ یہ ساری انفارمیشن امام مہدی کے ظہور کے بارے میں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میں نے بہت اتھینٹک طریقے سے انفارمیشن کلیکٹ کی ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور آج کل کے دور کے بھی جو فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے۔ تمام جو آفات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بتانے میں اگر کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو معاف کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔